हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे। एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम अम्ल क्या होता है, अम्ल के गुणधर्म, अम्ल के गुणधर्म। अम्ल के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, जैसे नंबर 1 में अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को अगर हम चखेंगे तो स्वाद में कैसे लगेंगे? खट्टे लगेंगे। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को तो लाल कर देते हैं, लेकिन जो अम्ल के संपर्क में अगर हम लाल लिटमस को लेकर जाएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में H पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। हाइड्रोजन क्लोराइड इसके अन्य उदाहरण है HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड CH3, COOH, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल जो नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। दैनिक जीवन में जो हम अम्ल यूज करते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला नींबू सिट्रिक रस पाया जाता है नींबू के अंदर, सिट्रिक अम्ल। जितना हम नीले लिटमस को नींबू के संपर्क में लेके जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या रेड कलर देगा। नीले लिटमस को जितना हम नींबू के संपर्क में लेके जाएंगे तो उतना ही लाल रंग हमें देगा। उसके बाद हम करेंगे अम्ल में जो है 2 शब्द आते हैं। सांद्र अम्ल क्या होता है? सांद्र अम्ल और तन्नु अम्ल क्या होता है? तन्नु अम्ल। जो हमारा सांद्र अम्ल होता है, सांद्र अम्ल में क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है।
सेकेंड करेंगे तन्नु अमल क्या होता है। तन्नु अमल जिसमें इसमें सांद्र में अमल की मात्रा ज़्यादा होती है और तन्नु अमल में अमल की मात्रा कम होती है। अमल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा ज़्यादा होती है। जो सांद्र अम्ल है अगर हम इसको जल में डालें, सांद्र अम्ल को अगर पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। पानी की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो क्या बन जाएगा, तन्नु अम्ल बन जाएगा। अगर तन्नु अम्ल से हम जल को वाष्पित कर दें यानी कि जल की मात्रा कम हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, सांद्र अम्ल बन जाएगा। उसके बाद हम करेंगे बेस। शार्क क्या होते हैं। शार्क के गुणधर्म, जो शार्क होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर हम इसको चखेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़वे लगेंगे हमें, कड़वे होते हैं। जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर लाल लिटमस को शार्क के संपर्क में लेके जाएंगे तो वो नीला रंग हमें देगा। अगर नीले लिटमस को शार्क के संपर्क में लेके जाएंगे तो वो हमें नीला रंग ही देगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने का। और जो अम्ल सार होते हैं हमारे, शार्क जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है। स्ट्रॉन्ग बेस है जो हमारा NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। जलीय विलयन में क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। अन्य उदाहरण क्या है इसके बेस के, शार्क के अन्य उदाहरण NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद एक वर्ड आता है क्षार क्या होते हैं। जल में घुलनशील शार्क को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। दैनिक जीवन में जो हम क्षार यूज करते हैं वो NaOH है, ये साबुन के अंदर पाया जाता है दैनिक जीवन में। बाकी जो NaOH KOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होती है, प्रयोगशाला में भी देखने को मिलता है। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, साबुन के अंदर करते हैं। साबुन में क्या पाया जाता है, NaOH पाया जाता है। जो NaOH हमारा वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो क्या होता है, जल में घुल जाता है NaOH। साबुन जो हमारी साबुन में NaOH पाया जाता है, जल में घुलनशील। तो इसलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल सकते हैं, क्षार भी है ये और शार्क भी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूचक। सूचक क्या होते हैं। सूचक से हमें क्या पता चलता है, अम्ल और क्षार की पहचान का पता चलता है। हम अम्ल व क्षार की पहचान क्या करवाता है, अम्ल और क्षार की पहचान
सूचक करवाता है। सूचक क्या करता है, सूचक से किसी भी अम्ल और क्षारक में क्या हो जाती है, गंध या रंग में क्या हो जाता है, या तो उसकी जो गंध है वो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। सूचक से हम यही पता कर सकते हैं कि कोई भी विलय अम्ल है या क्षारक है। सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक इसको हम संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। नंबर 3 गंधीय सूचक, जिसको हम नाक से महसूस कर सकते हैं, गंधीय सूचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक क्या होता है। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। जैसे पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, लिटमस होता है प्राप्त। लिटमस किससे प्राप्त होता है, लाइकेन के पौधे से, लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है लिटमस। और एक है हमारा हल्दी, ये क्या होती है, हमें पौधों से प्राप्त होती है। और लिटमस क्या करता है, अगर हम नीले लिटमस को क्या करें, अम्ल के संपर्क में लेके जाएंगे, अम्ल और क्षारक, अम्ल के संपर्क में लेके जाएंगे नीले लिटमस को, तो ये क्या करेगा, लाल रंग देगा। और नीले लिटमस को अगर हम क्षारक की प्रेजेंस में लेके जाएंगे तो क्या करेगा, ये नीला ही रंग हमें देगा। क्षारक में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, और अम्ल क्या करेगा, लाल रंग देगा। हल्दी क्या करेगी, हल्दी को अगर अम्ल के संपर्क में लेके जाएंगे तो पीला रंग देगी, और क्षारक की प्रेजेंस में क्या करेगी, लाल रंग देगी। जैसे खाना खाते वक्त कपड़ों पर कोई सब्जी गिर जाती है तो क्या हो जाता है, उसको हम साबुन से धोते हैं तो वो लाल रंग देती है। साबुन में क्या होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा एक बेस होता है, जिससे कपड़े धोने के बाद उसमें क्या हो जाता है, लाल रंग होता है। उसके बाद कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक जो रसायन यानी कि केमिकल से बनते हैं, रसायन द्वारा रसायन से बनते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। नंबर 1 फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन। नंबर 2 मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। ये जो दो हैं ये केमिकल से बनते हैं हमारे कृत्रिम सूचक। फिनोफ्थिलीन क्या करता है, अम्ल, अगर हम फिनोफ्थिलीन को अम्ल की प्रेजेंस में लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा, इसका जो है पानी जैसा कलर देगा, ये पानी जैसा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नोट चेंज। और जो शार्क होते हैं वो हमें बैंगनी रंग देगा। फिनोफ्थिलीन को अगर हम शार्क की प्रेजेंस में लेके जाएंगे तो हमें बैंगनी रंग देगा।
या गहरा गुलाबी भी कह सकते हैं, गहरा गुलाबी। जो मैथिल ऑरेंज है उसको अगर हम अमल के संपर्क में लेके जाएंगे तो क्या करेगा, लाल रंग देगा। और शार्प क्या करेगा, पीला रंग देगा। उसके बाद थर्ड हमारा गंधीय सूचक, जिसे हम नाक से महसूस करते हैं। गंधीय सूचक नाक से महसूस करते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट है प्याज का रस, प्याज का रस। प्याज के रस को अगर हम अमल के प्रजान से संपर्क में लेके जाएंगे, अमल के संपर्क में, और शार्प क्या करेगा अमल, इसके जो गंध है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, तीक्ष्ण बढ़ जाएगी। यानी कि इसकी जो स्मेल है वो प्याज की वो बढ़ जाएगी अमल के संपर्क में आने से। और शार्प के संपर्क में आने से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं। सेकंड हमारा वेनिला। वेनिला जो हम आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए यूज करते हैं, अमल के संपर्क में क्या करेगा, ये समान रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वेनिला को अमल के संपर्क में लेके जाएंगे तो क्या समान रहेगा। और शार्प क्या करेगा, कोई बदलाव नहीं। थर्ड हमारा लौंग का तेल। लौंग का तेल, लौंग का तेल क्या करेगा, अमल के संपर्क में समान रहेगा। अमल में क्या रहेगा, ये समान। और शार्प में क्या रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।